पेट्रोल डीजल सेंचुरी लगाने के करीब, रसोई गैस की लपटें भी लाल, टोल टैक्स के लिए चखनाका की बाढ़, सियासी दलों की सूची से बाहर हुई बेकाबू महंगाई, आम आदमी परेशान, सुध लेने वाला कोई नहीं। अब इस मुद्दे पर न वोट मांगे जाते हैं न कोई आंदोलन होता है। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। मंगलवार की सुबह राजधानी के लालपुर बाजार में सब्जी खरीद रहे दो व्यक्तियों की बातचीत से एहसास हुआ कि आम आदमी कितना परेशान है। उसकी परेशानी का कारण बेकाबू हो चुकी महंगाई है और उन दोनों को दुख इस बात का था कि अब ये मुद्दा राजनीतिक दलों की प्राथमिकता सूची से बाहर हो गया है। सब्जी से लेकर सरसों तेल और पेट्रोल डीजल और रसोई गैस तक की बढ़ती कीमत और ऊपर से घटती आमदनी ने कई हंसते खेलते परिवारों को कर्ज के अंधे कुएं में ढकेल दिया है। सब्जी खरीदने वाले दो व्यक्ति संयोग से दो अलग अलग धर्मों के थे और उनकी बातचीत का निचोड़ यही था कि महंगाई ने सामाजिक दीवारें तोड़ दी हैं और समाज के हर वर्ग को परेशानी में डाल दिया है। तभी राजनीतिक दलों ने इस पर बात करना बंद कर दिया है और इसलिए मीडिया में भी इस पर चर्चा नहीं होती। आखिर इस बेकाबू महंगाई का कारण क्या है और इससे आम आदमी कैसे प्रभावित हो रहा है, इसकी विवेचना करती आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। इन दिनों अर्थव्यवस्था से जुड़ी सबसे बड़ी और सबसे बुरी खबर यह है कि आम आदमी को महंगाई से राहत मिलती नहीं दिख रही है। अनाज, दाल दलहन, चीनी, फल, सब्जी, दूध इत्यादि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल डीजल सेंचुरी लगाने के करीब हैं और रसोई गैस की आंखें भी लाल हैं। फिलहाल अंदेशा यही है कि यह कीमतें आगे और भी बढ़ेंगी। ऐसे में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की इस मार को महंगाई कहना उचित या पर्याप्त नहीं है। ये साफ तौर पर बाजार द्वारा जनता के साथ की जा रही लूट खसोट है। ऐसा नहीं कि महंगाई का कहर कोई पहली बार टूटा हो। महंगाई पहले भी होती रही है। ज़रूरी चीज़ों के दाम पहले भी अचानक बढ़ते रहे हैं, लेकिन थोड़े समय बाद फिर नीचे आए हैं। मगर इस समय तो मानो बाजार में आग लगी हुई है। वस्तुओं की लागत और उनके बाजार भाव में कोई संगति नहीं रह गई है। इस मामले में जहां आम आदमी लाचार है और सरकार से आस लगाए हुए है कि वो कुछ करेगी, वहीं सरकार सिर्फ जनता को दिलासा देने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही है। उसकी नीतियों से महंगाई बढ़ती जा रही है और वो खुद भी आए दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर और इसे देश के आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी बताकर आम आदमी के जले पर नमक छिड़क रही है। अब ये याद करने या गिनने की कवायद बेमतलब है कि सरकार के संबंधित महकमों के मंत्रियों की ओर से कितनी बार जनता को ये भरोसा दिलाया गया कि महंगाई पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। सरकार की ओर से कीमतों में उछाल के जो भी स्पष्टीकरण दिए गए वे कतई विश्वसनीय नहीं हैं। विपक्षी दल भी अब महंगाई पर बात नहीं करते। वे शायद मान चुके हैं कि महंगाई के मुद्दे पर अब चुनाव नहीं जीते जा सकते। पिछले साल मानसून कमज़ोर रहा या पर्याप्त बारिश नहीं हुई, ये ऐसे कारण नहीं हैं कि इनका असर सभी चीज़ों पर एक साथ पड़े। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि कीमतें इतनी ज़्यादा होने के बावजूद बाजार में किसी भी आवश्यक वस्तु का अकाल अभाव दिखाई नहीं पड़ता। जब आपूर्ति कम होती है तो बाजार में चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं और उनकी कालाबाजारी शुरू हो जाती है। अभी न तो जमाखोरी हो रही है और न ही कालाबाजारी हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ बेहिसाब बेलगाम मुनाफाखोरी। लगता है मानो सरकार या सरकारों ने अपने आप को जनता से काट लिया है। ये हमारे लोकतंत्र का बिल्कुल नया चेहरा है, घोर जन निरपेक्ष और शुद्ध बाजार परस्त चेहरा। 2-2.5 दशक पहले तक जब किसी चीज़ के दाम असामान्य रूप से बढ़ते थे तो सरकारें हस्तक्षेप करती थीं। ये अलग बात है कि इस हस्तक्षेप का कोई खास असर नहीं होता था,
क्योंकि उस मूल्य वृद्धि की वजह वाकई उस चीज की दुर्लभता या अपर्याप्त आपूर्ति होती थी। ये स्थिति पैदा होती थी उस वस्तु के कम उत्पादन की वजह से। अब तो सरकारों ने औपचारिकता या दिखावे का हस्तक्षेप भी बंद कर दिया है। वे बिल्कुल बेफिक्र हैं महंगाई का कहर झेल रही जनता को लेकर भी और जनता को लूट रही बाजार की ताकतों को लेकर भी। सरकारें महंगाई बढ़ने पर उसके लिए जिम्मेदार बाजार के बड़े खिलाड़ियों को डराने या उन्हें निरुत्साहित करने के लिए सख्त कदम भले ही न उठाए पर आमतौर पर सख्त बयान तो देती ही है। लेकिन अब तो ऐसा भी नहीं हो रहा है। अब तो सत्ता पक्ष के नेताओं का बयान आता है कि कीमतें अभी भी और भी बढ़ सकती हैं और सलाह देते हैं कि अरहर की दाल महंगी है तो लोग खेसारी दाल खाना शुरू कर दें। कुछ नेता फरमाते हैं कि ज़्यादा दाल खाने से मोटापा बढ़ता है, इसलिए लोग दाल का सेवन ज़्यादा न करें। अगर इस महंगाई का कुछ हिस्सा उत्पादकों तक पहुंच रहा होता या अनाज और सब्जी उगाने वाले किसान मालामाल हो रहे होते तब भी कोई बात थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। इस अस्वाभाविक महंगाई का लाभ तो बिचौलिए और मुनाफाखोर बड़े व्यापारी उठा रहे हैं। उधर सरकार का व्यवहार भी किसी मुनाफाखोर की तरह हो गया है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाना यदि मजबूरी है तो ये समझ से परे है कि हाईवे पर टोल टैक्स की दरें क्यों बढ़ रही हैं। इतना ही नहीं, वाहनों को अब अधिक टोल नाकों से गुजरना होता है। पहले रांची से जमशेदपुर के बीच में कोई टोल नाका नहीं था, लेकिन अब बुंडू के पास नाका बन रहा है। वहीं चौका से आगे 2 बार टोल का भुगतान करना होता है। इसका सीधा असर आने जाने की लागत पर भी पड़ रहा है। पहले टोल के रूप में जहां 30 रुपए लगते थे, आज 120 से 150 रुपए लगते हैं। यदि महंगाई पर सरकार नियंत्रण नहीं कर सकती तो टोल टैक्स कम कर लोगों को राहत तो दे सकती है। सरकार अगर चाहे तो वो इस समय बढ़ते दामों पर काबू पाने के लिए 2 तरह से हस्तक्षेप कर सकती है। पहला तो ये कि अगर बाजार से छेड़छाड़ नहीं करना है तो सरकार खुद की गेहूं, चावल, दलहन, चीनी आदि वस्तुएं बाजार में भारी मात्रा में उतारकर कीमतों को नीचे लाए। ऐसा करने से उसे कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते उसमें ऐसा करने की मजबूत इच्छा शक्ति हो। हस्तक्षेप का दूसरा तरीका यह है कि बाजार पर योजनाबद्ध तरीके से अंकुश लगाया जाए। इसके लिए उत्पादन लागत के आधार पर चीज़ों के दाम तय कर ऐसी सख्त प्रशासनिक व्यवस्था की जाए कि चीजें उन्हीं दामों पर बिके जो सरकार ने तय किए हैं। जब सरकार कृषि उपज के समर्थन मूल्य तय कर सकती है तो वो बाजार में बिकने वाली चीजों की अधिकतम कीमतें क्यों नहीं तय कर सकती। मीडिया की सर्वव्यापकता और सक्रियता के दौर में निर्धारित कीमतों पर चीजें बिकवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसा करने का नकारात्मक नतीजा ये हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए आवश्यक वस्तुएं बाजार से गायब ही हो जाएं। बाजार बनाम सरकार का असली मोर्चा यही होगा। इस मोर्चे पर सरकार को बिचौलिए, जमाखोरों और सट्टेबाजों के खिलाफ सख्ती से पेश आना होगा, क्योंकि चीज़ों का बनावटी अभाव पैदा कर उनके दामों में मनमानी बढ़ोतरी यही लोग करते हैं। प्रशासन में अगर थोड़ी भी हिम्मत और संकल्प शक्ति हो तो वो बाजार को निरंकुश होने से रोक सकता है, लेकिन अभी तो सरकार की ओर से कुछ भी होता नहीं दिख रहा है। जाहिर है कि जन सरोकारी व्यवस्था की लगाम सरकार के हाथ से छूट चुकी है, जिसकी वजह से महंगाई का घोड़ा बेकाबू हो सरपट दौड़े जा रहा है। सब कुछ बाजार के हवाले है और बाजार की अपने ग्राहक या जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। ये नग्न बाजारवाद है जिसका बेशर्म परीक्षण किया जा रहा है। सवाल यही है कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब कुछ बाजार को ही तय करना है तो फिर मतदान के सहारे सरकार बनाने का क्या मतलब है। हम जिस समाज में रह रहे हैं उस पर क्या लोकतंत्र का कोई नियम लागू होता है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।